अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द शो। नाजरीन, हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो खुद तो कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं जो दूसरों को कामयाब देखना चाहते हैं। एक ऐसी ही शख्सियत आज हमारे दरमियान मौजूद है, मिसेस नाजिया खान, जो कि CEO क्लब पाकिस्तान की कारपोरेट कम्युनिकेशंस की हेड है। आइए उनसे जानते हैं कि उनका ये सफ़र कैसा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? Hi Ramin, thank you for inviting me. By the way, your start was amazing. दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशनसीब वो लोग होते हैं जो अपने हाल में बहुत खुश रहते हैं, जो अपने प्रेजेंट से और वट एवर इज़ अवेलेबल टू देम वो उनसे बहुत खुश रहते हैं। और दुनिया में उससे भी ज़्यादा खुशनसीब वो लोग होते हैं जो दूसरों को खुश देख के खुश रहते हैं। सबसे पहले नाज़िया, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि CEO क्लब पाकिस्तान जो है, ये बेसिक इसका जो मकसद है वो क्या है? हम पाकिस्तान की सक्सेस स्टोरीज़ को ढूंढते हैं। हम कहते हैं कि हमारे बच्चे बिल गेट्स और ऐसे इंटरनेशनल लोगों को देख के बहुत ज़्यादा इंस्पायर मत हों, बहुत ज़्यादा उनको देख के ना सिर्फ ना सीखना चाहें, हम अपनी लोकल सक्सेस स्टोरीज़ ढूंढते हैं। जैसे हम ये देखते हैं कि सितारा केमिकल्स कैसे छोटे से बहुत बड़ा हुआ, जैसे हम लोग ये देखते हैं कि शान फूड्स, हमारा शान फूड, वही शान मसाला बिरयानी जो हम सब घर में खाते हैं, दैट इज़ एक्सपोर्टेड टू 200 मुल्क, यानी कि 200 मुल्कों में शान मसाला जाता है। सो हम लोग क्या चाहते हैं कि हम पाकिस्तान की सक्सेस स्टोरीज़ को अपनी किताब में फ़ीचर करें। तो हमारा काम है कामयाब बिजनेसमैन, कामयाब कारोबारी लोगों को ढूंढना और उनको पाकिस्तानी अवाम के सामने पेश करना। अच्छा, यहाँ पे जो आपने भी बुक्स की बात की अपने इंटरव्यू में पहले कि आप लोग किताबें जो है वो पब्लिश करते हैं, तो मैं आपसे चाहूँगी कि हमारे नाजरीन के साथ आप ज़रूर शेयर करें। जी ज़रूर ज़रूर जी, ये वो किताब है जो मेरे फाउंडर एजाज निसार ने शुरू की थी। ये हमारी 8वीं किताब है और इसमें आप देख सकते हैं आपको बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स नज़र आएंगे। आपको बाबर साहब, पैकेजेस, मियां मंशा साहब, हुसैन दाऊद साहब, रज़ाक दाऊद साहब, सदरुद्दीन हाशवानी, और यहाँ से आप देख लें अभी तक कोई खातून नहीं आई हैं। सो मतलब अभी हमें वमेन एम्पावरमेंट की एज अ नेशन कॉर्पोरेट में भी बहुत ज़्यादा कमी है। आपके इशरत हुसैन है, TCS के CEO हैं, देन सो मैनी। अब चूँकि मुझे बहुत ज़्यादा ख़वातीन का ख्याल आ रहा है तो आई वुड लाइक टू पिन पॉइंट सम ऑफ द वमेन। ये कैसे हो सकता है हम पिंक साइड शो में और ख़वातीन की बात ना करें। तो हेयर यू कैन सी ईलान की CEO हैं खतीजा शाह, एंड इन सखर बेवरेजेस। बड़ा मुश्किल काम है बेवरेज इंडस्ट्री का, और ये अकेले सखर बेवरेजेस को चला रही हैं। और इस तरह बट फीमेल एंटरप्रेन्योर की रेशो कम है। बिल्कुल, ये तो हो गया। अब नाज़िया, अगर CEO क्लब पाकिस्तान की बात करूं तो उसके अंदर जो आपका रोल रहा है शुरू से लेकर अब तक, अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि आप उसमें क्या ड्यूटीज़ परफॉर्म करती रही हैं। जी, बेसिकली काम तो मेरे जो मेरे मेंटोर हैं, मेरे बॉस हैं, उन्होंने शुरू किया। ये उनका आइडिया था। वो जब पढ़ाते थे IBA में और डिफरेंट जगहों पे, तो उनके पास ये बहुत सवाल आता था कि भाई हम वॉरेन बुफे को देखें, हम बिल गेट्स को देखें, हमारे पाकिस्तान में कोई नहीं है। तो उन्होंने इस आइडिया को वहाँ से पिकअप किया। जब मैंने उनको ज्वाइन किया तो माशाल्लाह से तब तक उनकी 5 किताबें बन चुकी थी, समिट्स हो चुकी थी। मगर मैंने इनके साथ 6ठी किताब के साथ ज्वाइन किया। 6ठी, 7वीं, 8वीं किताब मैंने बनाई इनके साथ मिलके। इसके अलावा हमने इन किताब को हम हर साल इस किताब को 3 दफ़ा लॉन्च करते हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में। तो वो सारे लोग, वो 100 लोग जो कि उस किताब में होते हैं वो भी आते हैं, और वो 600-700 लोग जो कि पिछली किताबों में हैं। और इसके अलावा हमारा एक नेटवर्क है इन CEOs का, हम उन सबको बुलाते हैं। तो हमारा पाकिस्तान का वाहिद शो है जिसमें 300 से 400 CEO एक दिन में एक ही शो अटेंड करता है। मेरा काम है ये किताब, ये मैगज़ीन, समिट। इसके अलावा हम बहुत सारे डिनर्स होस्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट होस्ट करते हैं। इसके अलावा यस, हम भी आपकी तरह का एक शो करते हैं, मगर वो होता है फॉर एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जिसका नाम है कॉफ़ी विद CEO। मैं उसको भी देखती हूँ। फिर हम अपनी जवान, हमारी कौम जो है, यूथ के लिए एक प्रोग्राम करते हैं लर्न फेस्ट के नाम से, उसको भी देखते हैं। इसके अलावा हमारा पाकिस्तान का पहला लर्निंग एंड ट्रेनिंग सेंटर है मैनेजमेंट हाउस के नाम से, उसको भी देखती हूँ। अच्छा नाज़िया, CEO क्लब पाकिस्तान का आप हिस्सा कैसे बनी, कैसे स्टार्ट किया आपने? एक्सीडेंट, इट वॉज, वाकई मुझे नहीं पता था कि मैं CEO क्लब पाकिस्तान चली जाऊंगी। आई रिमेंबर मैं फेसबुक पे इनके CEO समिट्स देखती थी, तो मैं एक एक CEO की कोटेशन पढ़ती होती थी और मुझे लगता था वाओ कितनी बड़ी बात है ना, ये इतने सारे CEOs एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होते हैं। मैं उनको देखती रहती थी। एक दिन उनकी कोई पोस्ट आई कि दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन मैनेजर।
ऐसे ही मैंने अप्लाई भी कोई नहीं किया और मैंने कॉल कर दी। दैट कॉल वॉज अटेंडेड बाय माई बॉस। वो मेरे बॉस ही ने अटेंड किया। आई रिमेंबर वो फ़ोन पे कोई 20, 25, 30 मिनट का उन्होंने सवाल पूछे, मैंने जवाब दिए, सवाल पूछे, जवाब दिए, और बस फिर उन्होंने मुझे बुला लिया। और आई रिमेंबर कि जब उन्होंने मुझे बुलाया तो फिर मैंने कहा 9 to 5 जॉब है, मैं नहीं कर सकती और नहीं हो सकेगा और मैंने नहीं करनी। बट देन आई वेंट देयर। मेरी उनसे कुछ ऐसी टर्म्स सेट हुई कि मैं हफ्ते में 3 दिन आऊँगी, 2 दिन नहीं आऊँगी, टाइमिंग्स अपनी मर्ज़ी के होंगे। तो बस इस तरह कुछ ना करते करते भी ये सफ़र शुरू हो गया। ये सफ़र शुरू हो गया। और अब आपको क्या लगता है कि आगे जब आप देखती हैं इस सफ़र में कि जब आपने स्टार्ट किया था तब की एक्सपेक्टेशंस और अब की, क्या वो मैच कर रही हैं या? मेरे ख्याल में वो कहते हैं ना, खुश नसीब वो होते हैं लोग जिन पे अल्लाह का करम होता है। ये अल्लाह का करम ही था, क्योंकि मैंने वाकई ऐसा कुछ नहीं सोचा था। मैं तो बस हंसते खेलते आई थी ऐसे ही कि चलो काम शुरू किया, अच्छा लगा। मज़े की बात, आई रिमेंबर मुझे पहला टारगेट मिला था 3 महीने में आपने 25 इंटरव्यू करने हैं। मेरे पास कोई डेटा नहीं था, कुछ नहीं था, और जब मैंने क्लोज़ किया तो मेरे 50 के करीब इंटरव्यूज़ थे। नाज़िया, अभी आपने बताया कि सीईओ के साथ आप लोग कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। एक वुमेन के लिए जब वो इंटरेक्ट कर रही होती है डिफरेंट पर्सनालिटीज़ के साथ, डिफरेंट लोगों के साथ, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। कितने मज़े की बात है ना कि मुझे इसका जवाब देते हुए मुझे बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, बट मुझे या तो मुश्किल आती नहीं है या मैं उसको इतना ज़्यादा खुद पे हावी नहीं होने देती हूँ। मुझे ये लगता है कि डेफिनेटली बैलेंस करना मुश्किल है, मगर सीईओज़ के साथ इंटरैक्ट करना कोई हवा नहीं है। वो भी हमारे जैसे, बहुत हमारे जैसे ही लोग होते हैं, या किसी भी किस्म के हाई प्रोफाइल, क्योंकि हम इस सीईओ समिट की वजह से सिर्फ लोकल ही नहीं, इंटरनेशनल बहुत लोगों को लेके आते हैं। वो भी हमारे पास आते हैं, या हमारे बाहर भी समिट्स होते हैं, या जैसे हमारे एम्बेसडर्स भी बहुत सारे आते हैं। कुछ मुश्किल नहीं है। अच्छा, इसमें आपकी सपोर्ट बहुत मैटर की होगी। आपको अगर लगता है कि कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि मुश्किलात तो ज़िंदगी में जब भी आप कुछ स्टार्ट करते हो या कोई भी सफ़र आप तय कर रहे हो तो उसमें आती हैं। मुझे ये लगता है जैसे डेफिनेटली मेरी इस नौकरी में मेरे शोहर का बहुत ज़्यादा हाथ है। उसको ये पता था कि आई रिमेंबर जब मेरी शादी हुई तो हम तीसरे दिन लोग हनीमून पे जाते, और मैं सिटी स्कूल नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गई थी। नॉट बिकॉज कि हमें कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, बिकॉज मेरे अंदर पैशन बहुत ज़्यादा था। और जब भी मैं उस सिटी स्कूल से गुजरती हूँ तो मुझे एक बहुत मुझे स्माइल आती है ना। तो सपोर्ट के बगैर, देन माई सास, अगर मेरी सास ना हो और वो मुझे इतना कॉन्फिडेंस है उनके ऊपर कि मेरा बच्चा उनके पास सेफ है, तो फिर मेरे ख्याल में फिर नहीं हो सकता। तो सपोर्ट के बगैर तो डेफिनेटली मेरे ख्याल में औरत सपोर्ट के बगैर मूव नहीं कर सकती है। मगर मेरा एक बिलीव और भी है, अगर सपोर्ट ना भी हो तो मैं अपनी सपोर्ट खुद दूँ। आई एम ब्लेस्ड, मुझ पे अल्लाह का करम है कि मेरे पास इतने अच्छे लोग हैं और मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं एक्सटर्नली बाहर से किसी की सपोर्ट। मगर शायद टॉट बाय माय डैड, मेरे अब्बा ने मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा सिखाई कि अगर मैं अकेली हूँ तो मैं अपने लिए भी काफ़ी होनी चाहिए हूँ। अभी आपने अपने हस्बैंड की भी बात की, तो आपकी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? मैरिज थी। अरेंज और लव वो हमें नहीं पता चला, क्योंकि बस मैरिज जल्दी से हो गई। मतलब दैट वाज डिसाइडेड बिटवीन आवर पेरेंट्स। हमने बातचीत की, बट एक्चुअली माय हस्बैंड इज़ माय कज़न, सो वी हैव बीन सो क्लोज बिफोर एज वेल, नॉट कि वो फिर हमें पता ही नहीं चला शादी हो गई और जल्दी से वो लव मैरिज भी और अरेंज मैरिज भी, दोनों ही कोई मिक्सड है। अभी मुझे जो नाज़िया खान मेरे सामने नज़र आ रही हैं और जो बैठी हुई हैं और जिनके अंदर इतनी एनर्जी है, इतनी पैशन हाँ, है, ये और बहुत लोग कहते नज़र हैं आ रहा मुझे। है बहुत ज़्यादा, तो बचपन में कैसी थी? मैं, मेरे ख्याल में बचपन से ही ऐसी थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई डिप्रेशन ना आया हो, कोई डाउनफॉल ना आया हो, कभी कोई ज़िंदगी में बुराई हमारे साथ ना हुई हो? आपको क्या पता सुबह ही मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हुआ हो जिसने मुझे इमोशनली बिल्कुल शाटर करके रख दिया हो, मगर क्या मैं उसको अपनी ज़ात के ऊपर डोमिनेट कर लूँ? यही सारी चीज़ें हैं जो आपको आज इतना स्ट्रॉन्ग और इतना पैशनेट और एनर्जी के साथ आप अपना काम लेकर चल रही हैं। हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं बहुत ज़्यादा। जब भी कोई वुमेन या फीमेल से हम लोग बात कर रहे होते हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी इंडिपेंडेंट वुमेन से, मैं आपके बहुत ज़्यादा ना, मुझे क्यूरियोसिटी ये जानने की कि आपके नज़दीक वुमेन एम्पावरमेंट क्या है? आपने किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना, बात ख़त्म। लोग कहते हैं फाइनेंशियल, आपको इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अच्छा, वो फिर उसके बाद फ़ौरन ये आइडिया आ जाता है, अच्छा शायद इसकी शौहर बीवी की अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, इनकी अम्मा बचपन में मारती थी, या इनके अब्बा के साथ इनके हालात अच्छे नहीं थे। ऐसा नहीं है भाई। एम्पावरमेंट का मतलब ये कि दो अच्छे लोग और साथ साथ जिम्मेदार भी, अगर ऐसा है तो वो अलग-अलग अपने साथ एम्पावरमेंट है। नाज़िया, अभी आपने एम्पावरमेंट की बात की कि बोथ द जेंडर जो है उन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत कम हमें जो है ना, ये नज़रिया
हमें मिलता है देख। कहते हैं, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया, मुझे एक डायलॉग बहुत पसंद है, जा सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी। तो मेरा दिल चाहता है मैं अपने वो बिलाल इम्तियाज़ उनके लिए भी ये कहूँ, जा बिलाल जा जी ले अपनी ज़िंदगी। क्यों हम सिर्फ औरत के साथ एम्पावरमेंट को कन्फाइन कर देते हैं? बहुत सारे शौहर ऐसे होते हैं कि वो चाहते हैं कि उनकी बेगमें उनको गेम्स खेलने दें, उनको दोस्तों से मिलने दें, या उनको उनकी कोई पर्सनल स्पेस दे दें, वो भी तो नहीं देती। तो वो भी तो एम्पावरमेंट चाहते हैं ना, या वो ये चाहते हैं कि उनकी फैमिली को बहुत अच्छा सर्व किया जाए। उनके दिल की ये ख्वाहिश होती है कि उनके दोस्तों, यारों, उनके वालदैन उनको बहुत अच्छा सर्व किया जाए, बट बिकॉज ऑफ द एटीट्यूड ऑफ वुमेन वो ऐसा नहीं करती और वो सारी उम्र तड़पते कलसते रह जाते हैं ना। तो एम्पावरमेंट तो सिर्फ सिमरन के लिए नहीं है, वो आपके बिलाल, इम्तियाज़, अली, राहुल, इन सब के लिए भी है। आपके साथ जो पूरा सेशन था वो बहुत अच्छा रहा। एंड पे मैं आपसे ये चाहूँगी कि आप एक मैसेज अपनी जर्नी से रिलेटेड, या आपको जो भी लगता है किसी आप अगर स्पेसिफिकली वुमेन को देना चाहती हैं एज अ वुमेन, तो वो भी नहीं तो आप यूथ को देना चाहती हैं, तो यूथ लंबा सा भी दे सकती हूँ, आपकी मर्जी है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, नंबर 1 मत सोएं, नंबर 2 अपना टाइम ज़ाया मत करें, नंबर 3 कुछ ना कुछ सीखते रहें। कोई ज़बान सीखें, कुकिंग सीखें, कॉर्पोरेट में लिखना सीखें, अच्छा बोलना सीखें, गाना सीखें, कुछ सीखें। प्लीज़ अपना वक्त बर्बाद मत करें। नंबर 4 अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें और ज़िम्मेदारियाँ निभाना सीखें। नंबर 5 अपना ख्याल रखें। अपनी सेहत के बारे में बहुत छोटी उम्र से सोचें, क्योंकि कोई आपको बताने नहीं आएगा, और जब तक आपको ख्याल आएगा आपको बहुत देर हो जाएगी। नंबर 6 बोल सकती हूँ ना, मेंटल पीस। अपने मेंटल पीस पे भी बहुत ज़्यादा तवज्जो दें। अपने आप को समझाएं, आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, आपको क्या चीज़ अच्छी नहीं लगती, क्या काम आप अपने लिए करते हैं और क्या काम आप लोगों के लिए करते हैं। और नंबर 7 खुश रहिए। वाकई खुश रहने के लिए किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत मैसेज था, और आपके साथ सारे इंटरव्यू का मुझे इतना मज़ा आया है। नाज़िया, अभी जो आपने सारा जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, उससे मैं बहुत ज़्यादा मैं एडमायर करूँगी आपके पॉइंट ऑफ व्यू को, कि आपने बड़ा डिफरेंटली जो है ना वो पोर्ट्रे किया है। और अब जो है हमारे प्रोग्राम का जो टाइम है वो ख़त्म हो रहा है, और आपके साथ मेरा बड़ा है कि जिस तरह आप जिस एनर्जी के साथ बात करी, मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं इसको कंक्लूड करूं, लेकिन जो है वो हमें जो नहीं, आप में से कोई भी अगर कांटेक्ट करना चाहे तो यू कैन फाइंड मी ऑन फेसबुक। मेरे स्पेलिंग थोड़े से डिफरेंट है, NAZEYA नाज़िया QHAN खान। तो आप लोग मुझे ढूंढ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। खुश रहने की टिप्स चाहिए तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी। तो हमें नजर आ रहा है कि खुश रहने की टिप्स हम आपसे ले सकते हैं। जरूर। अब जो है वो हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो इख्तिताम की तरफ आ रहा है, तो हमें जो है वो अपने प्रोग्राम को भी जो है वो आपको भी अल्लाह हाफिज जो है वो कहना पड़ेगा। तो थैंक यू पिंक साइड एज वेल। थैंक यू सो मच, आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला, और इंशाल्लाह आप जिस जो है वो अपने पैशन के साथ और एनर्जी के साथ अभी जा रही है, मैं आपको बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेज़ हैं हमारे प्रोग्राम की टीम की तरफ से, मेरी तरफ से, कि आप इसी तरह जो है वो आगे बढ़ती रहें, और इसी तरह जो है वो मैं देखना चाहती हूँ हर वुमेन को कि वो कि बस मरला शौक कभी खत्म ना हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रामीन।